आप सभी महागौरी का ध्यान करेंगे। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोदता। दौर्भिर्युक्ताश्चतुर्भिः स्फटिकमणिमयाम् अख्यमालां दधानां हस्तैनेकेन पद्मस्थितमपि शुचं पुस्तकं चापरेण पाशाङ्खण्डेन्दुकुन्दस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर आप सभी भक्तजनों को शुभकामनाएं, आप सबका अभिनंदन। जिन प्रतिज्ञाओं को लेकर के आप प्रथम नवरात्र से माँ की आराधना कर रहे थे, उपवास रखे हुए थे, प्रतिज्ञाएं की हुई थी और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अहर्निश दिन रात माता की ही भक्ति में तल्लीन थे, अब उन वरदानों को, उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने का समय आ रहा है और भक्तजन, माता के उपासक साधक जन जो हैं वो बहुत प्रसन्नता से भगवती की आराधना में तल्लीन है। भगवती वैष्णवी के जो प्रमुख 9 रूप हैं, उन 9 रूपों में महागौरी का रूप अष्टम रूप है और इस रूप का आप दर्शन कर रहे हैं। भगवती वैष्णवी की जो आराधना है ये कभी भी निष्फल नहीं जाती, कभी विफल नहीं होती और इसीलिए ये जो 8वीं शक्ति आई हैं महागौरी, ये भक्तों के कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने आप में दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए तत्पर हैं। महागौरी इनको क्यों कहा जाता है? महा कहते हैं ज़्यादा को, गौरी कहते हैं गौरवर्ण को। अधिक ज़्यादा गौरवर्ण होने के कारण से इनको महागौरी कहा जाता है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी भारी तपस्या की थी और उस तपस्या से इनका वर्ण, इनका जो रंग है वो काला पड़ गया था और उसके बाद जब भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हुए और इनकी मनोकामना जो है वह पूर्ण हुई, भगवान शंकर ने जब स्वीकार कर लिया कि ये मैं ही आपका पति हूँगा, आप मेरे लिए व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और तो तपस्या आपकी पूरी हुई। इस समय कुछ कवियों ने इस प्रकार से भी कहा है कि जिस समय भगवती पार्वती माँ भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उस समय भगवान ने इसकी परीक्षा करने के लिए कि क्या ये मुझे ही चाहती है, क्या वास्तव में ये मेरे प्रति ही इसका सारे भाव हैं, तो उन्होंने अपने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और भगवती उसके पार्वती के पास पहुंच गए और जहाँ तपस्या कर रही थी तो इन्होंने उस समय कहा कि वपुर्विरूपाख्यमलख्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद्बालमृगाख्य मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। इन्होंने कहा कि हे पार्वती, तू किनको अपना वर के रूप में मांग रही है, किनके लिए तपस्या कर रही है, जिनका बेढंगा शरीर है, अलक्ष्य जन्मता, जिनके जन्म का कोई पता ही नहीं है, माता पिता का कोई पता नहीं है, दिगंबरत्वेन, जिनके कपड़े वस्त्र शस्त्र जो हैं वो केवल दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं और मृगशाला उड़े हुए हैं, और
धन इत्यादि की कोई बात ही नहीं है उनके पास, धन के भी अभाव हैं। बरेशु यद बाल मृगाक्षी मृग्यते, हे मृगाक्षी, हे मृग के समान आंखों वाली, तो अपने वरों में जो ये वर मांग रही है तो शंकर भगवान को पति के रूप में, तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने, और सबकी एक दो दो आंखें होती हैं लेकिन 3 आंखें वाले को आप अपना वर के रूप में प्राप्त कर रही हैं, जो अपने गले में सांप लपेटे हुए हैं, जिनकी 3 आंखें हैं, जो इस प्रकार के ऐसे हैं, तो आप इससे भी बहुत अच्छे अच्छे देवता हैं, आप उनको अपने वर के रूप में मांगिए। तो पार्वती ने, अब हजारों वर्ष हो गए थे, करोड़ों वर्ष हो गए थे उनको अपना पति के रूप में तपस्या करते हुए वर्ण करने के लिए। तो पार्वती को थोड़ा सा क्रोध आया, अपने सखियों को उन्होंने कहा कि निवार्यताम मालिकिमप्यसौ वटुः पुनर्वैवीक्ष्यो स्फुरितोत्तराधरः न केवलम जो महतोपभाषते शृणोति तस्मादपि यः सपाभाग। अरे मेरी सखियों, इस बटु को, इस ब्रह्मचारी को जहाँ से निकाल दो। उनके विषय में, अर्थात भगवान शंकर के विषय में, देवादिदेव महादेव के विषय में केवल अपने मन में विचार करना ही जो है वो बड़ा भारी पाप की बात है कि उनके विषय में कोई खिलाफ किसी प्रकार की बात करना। लेकिन इसके ओठ जो हैं ये फिर कुछ फड़क रहे हैं कुछ और कहने के लिए, इसलिए और कुछ उनके विषय में कोई उनके खिलाफ कोई किसी प्रकार की बात कहे, उनकी निंदा के विषय में कोई बात कहे, तो उससे पहले इसको यहाँ से निकाल दो। अब इतनी बड़ी इसको बात को सुन करके जो ब्रह्मचारी वेश में जो शंकर भगवान वहाँ पर आए हुए थे वो बहुत प्रसन्न हुए और महागौरी पर प्रसन्न हुए। गौरी अष्टवर्षा, हमारे शास्त्रों में कहा है कि अष्टवर्षा भवेद गौरी, तो 8 साल की कन्या को गौरी संज्ञा की कही जाती है। 9 वर्षा जो रोहिणी, 9 साल की कन्या की संज्ञा जो है वो रोहिणी कही जाती है। 10 वर्षा भवेद कन्या, 10 साल की कन्या को कन्या कहते हैं। तो इसलिए ये अब जो महागौरी का जो रूप है ये 10 वर्ष के कन्या के 8 साल की कन्या के मुताबिक जहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, और इनकी उपासना, इनकी आराधना, इनकी जो एक पूजा है वो सफल हो, आपके भली प्रकार से सारे कार्य जो हैं वो ठीक प्रकार से संपन्न हो, सिद्ध हो। इनकी तपस्या कभी भी विफल नहीं जाती। इनकी जो आशीर्वाद हैं वो भी आशीर्वाद अमोघ आशीर्वाद हैं, कभी निष्फल नहीं जाते। दिल से, मन से, वाणी से और मन वचन और कर्म से सब प्रकार से आप यदि इनकी श्रद्धा में अपने भावों को तल्लीन कर दें तो ये निश्चित ही आपके सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। और यह भगवती ये इनका भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के और किसी भी प्रकार की वो त्रुटि नहीं रहने देती, और भगवती वैष्णवी जो है वो उनको अपने भक्ति के प्रति आकर्षित करती हैं। यह नवरात्र, भगवती महागौरी का नवरात्र आपने बड़ी विधि पूर्वक किए हैं, और विधि पूर्वक नवरात्रों की आपने पूजा की है, शाखा की पूजा की है, कलश की पूजा की है, और उसके बाद भगवती वैष्णवी की पूजा की है। और इतनी श्रद्धा से, इतनी निष्ठा से, इतनी भावना से जो पूजा की है ये कभी भी निष्फल नहीं होगी। आपको अवश्य भगवती वैष्णवी का यह अष्टम रूप जो है ये वरदान देगा। मैं आज इस समय कुछ आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने अपने पूजा रूम में, जहाँ अपने पूजा के स्थल में शाखा आरोपण की हुई है, जौ बोए हुए हैं, और अब जौ जो है वो बहुत बड़े हो गए होंगे। अब उनका रंग, उनका प्रकार ये आपको किस प्रकार से फलादेश देगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा है कि ये नवरात्र जो होते हैं ये 6 महीनों के लिए शक्ति अर्जित करने के लिए होते हैं। हम शक्ति प्राप्त करते हैं भगवती माँ की आराधना से, वैष्णवी की आराधना से, ज्योति स्वरूप दुर्गा की आराधना से शक्ति प्राप्त करने के लिए दिन रात हम इसी का ध्यान करते हैं। अब शाखा जो आपने की, जो बोई हुई है, वो अब आगे बढ़ चुकी है। उसका रंग रूप, उसका उगना जो है वो किस इस प्रकार का है। यदि आप अपने घर के लिए कर रहे हैं तो घर के लिए इस प्रकार के फलादेश को समझें। यदि आप अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं तो राष्ट्र के लिए इस प्रकार के फलादेश को समझें। यदि आप पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं तो विश्व के लिए इस प्रकार के फलादेश
तो उसमें आप अपनी खेती को देखें, अपनी जवांकुर को देखें, जो बोए हुए हैं आप उनको देखें। तो उसमें सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि अवृष्टिं कुरुते कृष्णं धूम्राभं कलहं तथा अपूर्णं जननाशंच दुर्भिक्षं श्यामलांकुरैः तिर्यग्गते भवेद्व्याधि कुब्जे शत्रुभयं तथा अशुभे चांकुरे जाते शांति होमम समाचरेत। अर्थात अवृष्टिं कुरुते कृष्णम, यदि काले रंग की शाखा उगी हुई है तो बारिश का अभाव होता है, बादलों के बरसने का अभाव होता है, इसलिए जो काली शाखा जो है वो बादल का अभाव, वृष्टि का, बारिश का अभाव करती है। धूम्राभं कलहं तथा, धूम्र रंग की, धूम्र का मतलब होता है सफ़ेद और काले रंग, हाँ सफ़ेद और काले रंग की यदि शाखा उगी हुई है तो वो लड़ाई झगड़े का वातावरण पैदा करती है। वो आप जो तो मैंने कह दिया कि अपने घर में है तो घर के लिए, जिस वो फलादेश समझें, देश के लिए है तो देश के लिए, और पूरे विश्व के लिए है तो पूरे विश्व के लिए, इस प्रकार। तो धूम्राभं कलहं तथा, धूम्र रंग की, सफ़ेद और काले रंग की यदि शाखा उगी हुई है तो कलह का कारण बनती है, लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। अपूर्णम जननाशंच, अगर कहीं से उगी है कहीं से नहीं उगी है और कई जगहों से उग गई कई जगहों से खाली रह गई, ये अपूर्ण शाखा होती है। ये पूरी तरह जितनी आपने बोई थी वो सारी की सारी शाखा नहीं उगी है, तो ये जनता के लिए, जनता के लिए अशुभ होती है, जनता को परेशानी देती है, जननाश करती है। इसलिए अपूर्ण शाखा नहीं होनी चाहिए और पूर्ण शाखा, अच्छा अपूर्ण जन दुर्भिक्षम श्यामलांकुरे ही, अगर सांवले रंग के जो अंकुर उगे हुए होंगे तो दुर्भिक्ष पैदा करते हैं, वो अकाल पैदा करते हैं। तो इसलिए दुर्भिक्षम श्यामलांकुरे तिर्यग्गते भवेद व्याधि, शाखा उगती है उसके बाद टेढ़ी हो जाती है तो वो व्याधि को, किसी प्रकार की बीमारी को दर्शाती है कि भाई इस साल, इस वर्ष कोई किसी प्रकार की बीमारी होने वाली है, बीमारी आने वाली है। और कुब्जे शत्रुभयम तथा, और कुबड़ी शाखा पहले सीधी ऊपर उठे उसके बाद फिर कुबड़ी हो जाए फिर सीधे ऐसे जाए तो वो शत्रु भय, अपने दुश्मनों का, शत्रुओं का भय पैदा करती है। और इस प्रकार से अशुभे चांकुरे जाते शांति होमम समाचरित, यदि अशुभ अंकुर उग जाते हैं, शाखा अशुभ उगती है तो उसके लिए शांति होम अवश्य ही कराना चाहिए। इसलिए ये एक निश्चित है कि जो शाखा है, खेत्री है, हम उसका आरोपण इसीलिए करते हैं, क्षेत्री को इसीलिए जौ को हम बोते हैं कि 6 महीने का हमारा जो भविष्य जो है वो किस प्रकार का होगा, हम 6 महीने के भविष्य को खेत्री से हम जानते हैं। अब उसमें हम आप ये देखते हैं कि हमारे इस दिन जो लोग अपना हवन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और हवन करते हैं, हवन में बलिदान भी करते हैं। तो उसमें आप सभी उस प्रकार की बातों को जानते होंगे। बलिदान के लिए कहा है कि भाई बलि प्रदाने पूजा या अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम ममे तच्चरतन नरो मुच्चेत संकटात्। तो बलि जो है, बलि प्रदान करने से मनुष्य जो है वो संकट से मुक्ति पाता है और सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सब प्रकार की बाधाओं से मनुष्य छूट जाता है। और मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यदेन संशया, और धन धान्य पुत्र आदमियों से युक्त होता हुआ व्यक्ति जो है वो अपने सब प्रकार की सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम बलिदान करते हैं तो ठीक है, एक सच्चा भक्त जो है वो कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवो भूत्वा देवम जयेत, देवता बन करके देवता की उपासना करनी चाहिए। देवता के जो भाव हैं, देवता के जो वस्त्र हैं, देवता की जो इस प्रकार अपने आप में पूरा देवत्व भाव ला करके देवता की उपासना करनी चाहिए। और उससे फिर क्या होगा कि जो भवानी भावन, जब हम देवता में इस प्रकार के भाव भरेंगे तो भवानी भावना गम्या, हाँ भवानी जो है वो भावनाओं के आधार पर, न काष्ठे विदिते देवो न मृद में, कोई धातु में या काष्ठ में या इस मिट्टी में, इस प्रकार का देवता, वो भावना जो है, भावना जिस समय बड़ी होती है तो वो हमारे उस देवत्व के दर्शन वहाँ पर हो जाते हैं। देवता से हम जो कुछ चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जिस समय तक हम अपने में और देवता में थोड़ा सा द्वैधी भाव समझेंगे तो तब तक देवता हमारा कहाँ हुआ। जब देवता ये है और मैं ये हूँ तो फिर हम दोनों का द्वैधी भाव हुआ, फिर ये अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन जिस समय हम इसमें और अपने में
जब द्वितीय भाव को छोड़ करके जो ये है वो ही मैं हूँ, जो देवता है, इस प्रकार का जब होता है तो फिर सही बात, सही आराधना की बात जो है वो तभी आती है। लेकिन इस प्रकार की आराधना को करने के लिए बड़े कष्ट की उठाना पड़ते हैं, कई प्रकार की भावनाएं उठाना पड़ती हैं, कई प्रकार की साधनाएं करना पड़ती हैं, कई प्रकार के अभ्यास करना पड़ते हैं। उसके बाद ही इस प्रकार की साधना जो है वो तल्लीन होती है। जब तक देवता मैं आपका दास हूँ, ये तो हुआ भी देवता हुआ और मैं हुआ। लेकिन जब दास का दास मैं दासोहम का दा जो है वो छोड़ गया तो केवल सोहम रह गया। सोहम जब तक नहीं होगा, अर्थात आप जो मैं और एक ही, जब देवता के साथ एक ही भाव नहीं हुआ तब तक वो हमारी साधना, हमारी आराधना, हमारी उपासना किस प्रकार से सद्भ्रष्ट हो सकेगी, किस प्रकार से समग्र हो सकेगी। इसलिए सर्वप्रथम अपनी जो बलिदान है, बलिदान अपनी आत्मा का बलिदान करना चाहिए। अपना आत्मा का बलिदान करने का मतलब ये है कि अपने आप को भगवान को समर्पित करके भगवत स्वरूप अपने आप को समझना चाहिए। ये उत्तम कोटि का बलिदान है। और यदि ऐसा आप बलिदान करते हैं तो ये उत्तम कोटि का बलिदान कहलाएगा और उत्तम कोटि बलिदानों में ये कोटि आती है। लेकिन इस दान को, इस बलिदान को बहुत कम लोग कर पाते हैं कि देवता और अपने में एक ही भाव कर जो ये सबसे उत्तम कोटि का दान जो है, और ये बलिदान जो है ये बहुत कम प्रकार से हो जाते हैं। अगर जब तक ये उत्तम कोटि का बलिदान नहीं हो सके तो तब तक आप क्या करेंगे कि ये दूसरी कोटि का बलिदान कीजिए। दूसरी कोटि का बलिदान क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इनका बलिदान कर दीजिए। इनको छोड़ दिया है, काम को छोड़ दिया, क्रोध को छोड़ दिया, लोभ को छोड़ दिया, मोह को छोड़ दिया, मद को छोड़ दिया और अहंकार को छोड़ दिया। इनका बलिदान करेंगे, ये दूसरी कोटि का बलिदान आता है। दूसरी कोटि के बलिदान में भी आप यदि ये होता है तो भगवान की उपासना तब भी बहुत ठीक प्रकार से हो जाती है। तो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये दूसरी कोटि का बलिदान होगा। और तीसरी कोटि का बलिदान होता है कि आप उपासना कर रहे हैं और उपासना करते करते आपका किसी विशेष भाव को लेकर के, किसी विशेष इच्छा को लेकर के वो दिल कर रहा है, या वहाँ पर जो भगवान के पास या भगवती के आगे जो भी कोई बहुत विशेष वस्तुएं हैं, उन विशेष वस्तुओं को लेना या उनसे ग्रहण करना जो है वो छोड़ देना, ये तृतीय कोटि का बलिदान है। अर्थात वहाँ से जो प्राप्त करना है, आपने प्राप्त करना भी जो है वो भगवान के निमित्त ही कर देना, वो तीसरी कोटि का बलिदान है। उसके बाद चौथी कोटि का बलिदान है, कोई भी साधक, कोई भी जो एक सात्विक साधक जो हैं वो किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहेंगे और किसी जीव की बलि दे करके और हम उस अपनी उपासना को, उस भक्ति को सार्थक बनाएं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी बलिदान देना ही चाहता है तो जीव की हिंसा न कर के गन्ने की बलि दे दीजिए, किसी फल की बलि दे दीजिए, किसी कोई चावलों के आटे का कोई पशु बना लीजिए, खोए का पशु बना लीजिए या मिट्टी का कोई पशु बना लीजिए, उसके बाद उसकी बलि दे दीजिए। तो इस प्रकार के बलि और हिंसा को छोड़ करके इस प्रकार की बलिदान देने से भगवती कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आपने बलिदान नहीं दिया है। वो आपकी भावनाओं के आधार पर आपको आशीर्वाद देने हैं उसने, और आपने अपनी जो भावनाएं थी वो भावनाएं भगवती के आगे ठीक प्रकार से रखी। आपने देखा होगा कि बकरे की बलि दे करके हम क्या करेंगे या क्या करें, कहाँ का चाहती है भगवती की बकरे की बलि हमको दी जाए। अश्वम नेव गयम नेव व्याघ्रम नेव च अया पुत्र बलम दद्या देवो दुर्बल घातका। क्या कभी आपने देखा घोड़े की बलि दी जाती है? कभी आपने देखा शेर की बलि दी जाती है? शेर की बलि देने के लिए कोई तैयार होगा तो वो 10 बलियाँ पहले ही ले लेगा, इसलिए शेर को बहाने रखा भी यहाँ शेर की बलि देनी है। तो एक कमज़ोर या एक ऐसा प्राणी उसको लेकर के कान से पकड़ा, गले से पकड़ा और उसके वजह से ये बलि जो है वो इतनी ये शोभित नहीं होती। जीव की हिंसा करना जो है वो शोभा नहीं देता। इसलिए इन 4 बलियों में सबसे पहली कोटि आत्म बलिदान, दूसरी कोटि का बलिदान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार का बलिदान, तीसरी कोटि में बलिदान जो है वो हिंसा न कर करके और आप उसको जो अपनी विशेष जो कार्य हैं उनको भली प्रकार से करें। चौथी कोटि के बलिदान में तो गन्ने की बलि दे सकते हैं, फल की बलि दे सकते हैं, किसी अन्य चीज़ की बलि दे सकते हैं।
हैं। तो इस प्रकार से ये बलिदान की बात जो है वो जहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि बलिदान 4 प्रकार में से कहा गया है। और आत्म बलिदान, भगवान को अपने आप को सौंप देना, भगवान को ही अपनी आत्मा को भगवान के ऊपर ही चढ़ा देना, ये आत्म बलिदान है। ये बहुत बड़ी तपस्या से, बड़ी बड़ी साधना से ये हो पाता है, नहीं तो ये इससे आदमी रह जाता है। दूसरे बलिदान तो फिर भी कुछ थोड़े बहुत संभव हैं और किए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम अपनी जब आराधना करते हैं तो आराधना में कम से कम ये हम ध्यान रखें कि माँ की हम बलि चढ़ा रहे हैं, किसी हिंसक उसके पशु की बलि चढ़ा रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता है। माँ को अगर चढ़ाना है तो अपने भाव इस प्रकार से ऐसे बतला दो कि भगवती ही आपके भावों को देख करके वहाँ पर प्रकट हो जाए। और जिस प्रकार की एक राजा सुरथ और समाधि वेश्य ने उस प्रकार का भक्ति से उस भगवती को प्रकट किया था और भगवती प्रसन्न हुई थी और उनकी मनोकामना जो थी वो उन्होंने पूर्ण की थी। तो अब हम अपने इस कार्य क्षेत्र में रह करके एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अनुशासित रहें, अपनी नैतिक जो आचरण हैं नैतिक आचरणों के ऊपर आधारित रहें। और उसके बाद हम जो मैंने प्रथम नवरात्र में ही ये बतलाया था कि कन्या पूजन जो है वो किस प्रकार से करना है, क्या है। तो जिन कन्याओं का हम पूजन कर रहे हैं, उन कन्याओं का बलात्कार कर रहे हैं, उन कन्याओं के ऊपर कई प्रकार की हम संकट आ रहे हैं, उन कन्याओं का एक बहुत सी उन पर किसी प्रकार की मुसीबतें आ रही हैं, तो ये ऐसा नहीं। और उसके बाद फिर माँ की आराधना कर रहे हैं, कन्या माँ को समझ करके, मतलब कन्या में ही माँ का ध्यान कर करके कन्या की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हम भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं। तो भगवती माँ ये कहती है कि ये मेरी पूजा करते हैं और मेरी ही तत्व की और मेरी ही देवत्व की उसकी हिंसा कर रहे हैं। ये किस प्रकार की पूजा है। माँ तब तक आप पर प्रसन्न नहीं होगी, माँ तब तक मनुष्य पर प्रसन्न नहीं होती जब तक कि वो हम अपने उस कार्यों को ठीक प्रकार से, व्यवस्थित प्रकार से, अनुशासित ढंग से, नैतिकता से, सदाचार से हम उन वस्तुओं को हम आगे नहीं बढ़ाते। इसलिए हम जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, भ्रूण हत्याओं को करना छोड़ दें और माता की मातृत्व शक्ति का जो एक पूजा है, मातृत्व शक्ति का जो सम्मान है, उस सम्मान को भली प्रकार से करें। क्योंकि आप देखते हैं कि यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर सभी देवता लोग जो है निवास करते हैं। तो मातृशक्ति की पूजा देवी की पूजा है, मातृशक्ति की पूजा शक्ति की पूजा है। मातृशक्ति की पूजा वो असीम शक्ति जो है उस शक्ति की पूजा है। और यदि हम मातृशक्ति की पूजा करते हैं, यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर सभी देवता लोग जहाँ निवास करते हैं। स्त्री का कभी अपमान ना हो, स्त्री के अधिकारों की रक्षा हो, स्त्री के मान की रक्षा हो, स्त्री के सम्मान की रक्षा हो और स्त्री का जो वर्चस्व है वो वर्चस्व दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। और उससे भगवती माँ जो हर स्त्री में विद्यमान है, भगवती माँ प्रसन्न होगी। क्योंकि मैंने शायद हो सकता है पहले भी किसी नवरात्र में कहा हो, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमं भजे तत् काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। ये जितनी भी विद्याएं हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, ये सारी की सारी विद्याएं भगवती माँ का रूप है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सारी की सारी भगवती का स्वरूप हैं। तो ये कया पूर्णतमं भजे तत्, तुमने ही सारे संसार को एक अपना उसको अपने रखा है, अपने अधीन रखा है और तू ही सब जगह पर व्याप्त है। कहते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति, सर्वत्र यदि तू ही है, सभी वस्तुओं में तू ही है, सभी वस्तुओं की चेतनता तू ही है, सभी जितने भी जो देवी देवता हैं उनमें जो तेज है, उनमें जो प्रकाश है, उनकी जो शक्ति है वो तू ही है। तो इससे ज़्यादा भगवती की और क्या महानता हो सकती है। इसलिए मैंने ये हो सकता है किसी दिन मैं प्रसंगवश इस प्रकार की बात को कह रहा हूँ कि ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, यदि उन पर भी इस शक्ति की, इस आद्या शक्ति की, इस त्रिपुर सुंदरी की कृपा ना हो तो वो अपना अपना काम करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। कहा है शास्त्रों में कि जो ब्रह्मा जगत सृजति
पालयतीन्द्रिरेशः शम्भुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्यु कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षाः। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, शंकर भगवान इसका संहार करते हैं, लेकिन माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा आपकी यदि कृपा उन पर ना हो तो वो भी अपना अपना काम करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने आप में हीन भावना मत लाइए, अपने आप में ये मत सोचिए कि भगवती हमें आशीर्वाद नहीं देगी, लेकिन उस जो आप पूजा कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उस साधना में आपके भाव जो है वो निश्चित रूप से रहेंगे और उत्साह भरपूर रहना चाहिए। क्योंकि यदि आप में उत्साह है तो लक्ष्मी जो है वो आपके पास रहने के लिए स्वयं आएगी। और शास्त्र में कहा है कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्व सक्तम शूरं कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह संपन्न है, हर समय मनुष्य के एक अच्छे काम करने के लिए जिसका उत्साह बना रहता है। अदीर्घ सूत्रम, जो काम आज करना है, जो कल करना है उसको आज करे, जो आज करना है उसको अभी कर देना चाहिए। दीर्घ सूत्री पे आज हमने काम करना है, चलो ये भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, या और कोई सामाजिक काम करना है उसको कल नहीं तो परसों करेंगे, ये दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए। तत्काल काम को कर देना चाहिए। क्रिया विधिज्ञम, जिस काम के लिए हमारी ड्यूटी है, जो काम हम करना चाहते हैं उसकी सब प्रकार की विधियों को, उसके सब प्रकार की क्रियाओं को जानना जो है वो हमें आवश्यक है। यदि हम उस प्रकार की विधियों को, उस कामों को नहीं जानेंगे तो जितना मर्जी हम आगे बढ़ जाएं तब भी किसी प्रकार काम नहीं बन पाएगा। व्यसनेश, और जो दुर्व्यसन है, दुर्व्यसनों को दूर रखें और दुर्व्यसनों को दूर रख करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए मैं इस समय ये जरूर कहूँगा कि हमारे जो समाज के पुरोधा हैं, दुर्व्यसनों को दूर करने के लिए समाज से दुर्व्यसन दूर हो उसके लिए प्रयास करें। और हमारे खास करके जो युवा वर्ग हैं, युवा शक्ति जो है, ये इस प्रकार के अपने उत्साह को बढ़ाए कि जहीं कहीं पर भी इनको दुर्व्यसन दिखाई देता है, कोई नशे की आदतें दिखाई देती हैं, उसको छोड़ दें। अगर ये इस प्रकार की नशे की आदतें पड़ गई तो सारा का सारा परिवार तबाह हो जाएगा, समाज तबाह हो जाएगा। इसलिए इन कुरीतियों से, इन बुरी बातों से, इन दुर्व्यसनों से हमें दूर रहें। क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु शूरम, शूरवीर होना चाहिए। और कृतज्ञम, किसी के द्वारा जो कोई काम उपकार किया हुआ है उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और दृढ़ सौहृदंच, मैत्री जो है वो इतनी सुहृद पक्की होनी चाहिए कि एक बार किसी को मित्र कह दिया, दोस्त कह दिया, उसके बाद जीवन में ये कभी ऐसा समझ ना आए कि भाई ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है। और आज देखते होंगे कि आज अपनी मनोकामना के लिए या अपने मुफाद के लिए किसी दूसरे को मित्र कह दिया जाता है, उसके साथ हाथ मिला दिए जाते हैं, और जब अपना काम निकल गया तो उसके बाद फिर, इसलिए जो दृढ़ सौहृद मित्रता सुहृद पक्की होनी चाहिए। और लक्ष्मी स्वयं जाति निवास, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए जाती है। और हम अपने जीवन में ये सोचें कि हम जिस प्रकार भगवती वैष्णवी माँ की हम उपासना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इसी प्रकार हमारे घर के जो देवता हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई हैं और हमारी बहनें हैं और हमारे जो समाज के बड़े लोग हैं, वो ठीक प्रकार से, भली प्रकार से हम उनका सम्मान करें और हमारे दायित्व, हमारी जो जिम्मेवारी जो है उनके प्रति हम भली प्रकार से निभाएं। और उसी से भगवती प्रसन्न होगी। और माँ तभी प्रसन्न होती है जब बच्चे ठीक प्रकार के रास्ते पर चलें, अनुशासन पर चलें, नैतिकता पर चलें, सदाचारी हों और अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करें। मैं अधिक न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ इस महागौरी के नवरात्र के अवसर पर आपको शुभाशीर्वाद देता हूं और भगवती माँ से प्रार्थना करता हूं कि भगवती माँ आपको सब प्रकार के आशीर्वादों से ओतप्रोत करे। और मैं ये कहूँगा कि एक मंत्र के माध्यम से, और अथर्ववेद का मंत्र है, ओम धाताराति सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्नि त्वष्टा विष्णु प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु देन देवं येन देवं सवितारं परिदेवा अधारयन् तेनेमं ब्रह्मणस्पते परिराष्ट्राय धत्तन।
अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाभ्यां भद्राहमस्मभ्यं रायञ्चक धूमत्वं कृधि उच्चापतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं भ्राजमानं पश्यामत्वा सवितारं यमाहु रयस्रं ज्योतिर्यदबिन्ददत्रिः। आयुष्मान् भव, पुत्रवान् भव, श्रीमान् यशस्वी भव, प्रज्ञावान् भव, भूरिभूतिकरणे दानैकनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, वैरिदर्पदलने व्यापारदक्षो भव, श्रीशम्भोर्भव पादपूजनरतः सर्वोपकारी भव। इसी के साथ साथ मैं आप सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और भगवती वैष्णवी का यह महागौरी का रूप जो है ये आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।